हे महादेव, मुझे बचा लो। त्राहिमाम त्राहिमाम महादेव, जिस तरह तुमने मार्कंडेय को मरने से बचाया था उसी तरह मुझे इस बाला से बचा लो महादेव। मुझे बचा लो महादेव, मुझे बचा लो, बचा लो। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष, एक बार दर्शन दोगे तो काफी है कहा था तुमने। अब आंखों के सामने पाकर कुछ भी नहीं कह रहे। भगवान, भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया भगवान, मेरी इच्छा पूरी की भगवान। अब तो तुम तृप्त हो गए ना। जीवन भर तपस्या करने वाले को भी जो नहीं मिलता वो सौभाग्य मुझे मिला है भगवान। मेरा जन्म सफल हो गया भगवान, मेरा जन्म सफल हो गया भगवान। मैं आपका पुजारी हूँ, आपने मुझे दर्शन दिया, पर वो पाला बहुत घमंडी है भगवान। हर पल आपके बारे में भला बुरा कहता रहता है। हर पल मुझे भला बुरा कहने का अर्थ है कि वो हर पल मुझे याद करता है। वो कहता फिरता है कि उसके माता पिता को आपने मारा है भगवान। कर्म संपन्न हुआ, आयु पूर्ण हुई, सो मुझ में लीन हो गए। वो तो विधि है, पर वो ऐसा नहीं समझता भगवान। समझने का दिन आएगा भगवान। बाला एक महापुरुष है रुद्राक्ष। उसके जन्म से लोक कल्याण जुड़ा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए ही वो जन्मा है। ये देव रहस्य है रुद्राक्ष, केवल तुम ही तक रहे। धन्य हो गया मैं भगवान, धन्य हो गया। पंडित, ए पंडित, आज तो चाहे जहां भी छुपा होगा छोड़ूंगा नहीं। आप शंकर भाई, वो कहां है, तुमने देखा क्या? उठ, आज तू गया काम से। बाला, अकल घास चरने गई थी इसलिए गलती की, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा बाला। अब से वो घर तुम्हारा ही है, तुम्हें जो चाहिए वो बोलो, बना कर दूंगा। तुम्हारी थाली भी धो दिया करूंगा बाला। मैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, अच्छी तरह सेवा करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रोज मेरे पैर पड़ने वाला आज तुम्हारे पैर पड़ रहा है। क्या जादू कर दिया भाई। सत्य जान गया होगा भगवान। इतने दिनों तक अज्ञानता के कारण मंदिर में रखा हुआ एक पत्थर समझकर चीप क्वालिटी फूड, 2 रुपए वाला चावल और पाम ऑयल में भोग बनाकर रखता था। लेकिन भगवान, आप साक्षात परमेश्वर हैं ये जानकर सब कुछ नंबर 1 क्वालिटी में बनाया है। भोग लगाइए भगवान। भक्ति में किसी ने मांस दिया था, वो भी खाया था, लेकिन ये सब किस लिए? मना मत कीजिए भगवान, आपको अपने सामने खाता हुआ देखकर बस मैं खुश होना चाहता हूँ। अगर वो बाला यहाँ गया ना तो ये सब कुछ दारू के साथ खा जाएगा भगवान। शंकर भाई आ गया राक्षस। शंकर भाई ये क्या पंडित, तेरे भगवान का भोग शंकर भाई को खिला रहे हो? लेकिन भगवान तो यही है ना। मेरा मतलब मनुष्य भी तो भगवान का रूप है। मनुष्य के रूप में तुम्हें बचाने वाले ये भगवान ही तो हैं। अच्छा तुम्हें ये चेंज अच्छा लगा। चलने दो, चलने दो। थैंक्स बाला। जल्दी खा लीजिए भगवान, वरना वो दोबारा आ जाएगा। शंकर भाई, एक पैग मारोगे? क्या कहा पैग? दुष्ट कहीं का, कीड़े पड़े तेरे मुंह में। पंडित, जरा एक बात बता मुझे, 2 दिन से यहाँ रहने वाले शंकर भाई के पैर दबा रहा है। इतने सालों से तुम्हारे घर में रह रहा हूँ, कभी मेरे पैर दबाए क्या? तुम तो सिर्फ मुर्गे की टांग और बकरे की टांग जानते हो। दुनिया का हर महापुरुष एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करता है इन पैरों की सेवा करने के लिए। शंकर भाई, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं क्या हूँ, मेरी कहानी क्या है, जानना चाहोगे? बताओ। अरे नहीं भगवान, उसके बारे में आप नहीं जानते। पूरी कहानी सुनाकर अंत में आपको गाली देगा और मुझे पीटेगा। गलती किसकी है? गलती मतलब किस्मत। ये सब किस्मत का खेल है। पहले जब भी पूछता था तो गलती शिवजी की बोलता था, अभी सडनली प्लेट क्यों बदली? मैं कुछ नहीं बदला हूँ। ओम नमः शिवाय। शंकर भाई, तुम बताओ। गलती शिव की ही है। शाबाश। तो फिर शिवजी को गाली दूं या नहीं? बिल्कुल दो, मैं भी दूंगा। बेटे का सिर काटने वाला कसाई है, सबसे बड़ा कसाई। अपने खुद के ससुर को मारने वाला हत्यारा है, महा हत्यारा। उसे पूजने वाले भक्तों के साथ अन्याय करने वाला विश्वासघाती। हम सब उसे पूजते थे,
पर उसने मेरे साथ धोखा किया है शंकर भाई, उस शिव जी ने। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बैंड बांधो। मैं बांधूंगा। मेरे पास हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बाला, ये शोर क्यों है? आज फ्रेंडशिप डे है शंकर भाई। फ्रेंडशिप के निशानी के लिए फ्रेंडशिप बैंड बांधकर बधाई देते हैं। तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है? मदर्स डे के लिए माँ नहीं है, फादर्स डे के लिए पिता नहीं है, अब ये फ्रेंडशिप डे के लिए फ्रेंड कहाँ से लाओ? मैं हूं ना, सदैव तुम्हारा हित चाहने वाला, हमेशा तुम्हारा सहारा बनकर रहने वाला। मैं तुम्हें बांधूंगा। लगा था मैं ही इकलौता दोस्त हूँ, पर कोई और भी है। हाय। हाय। हेलो। हाय। शंकर भाई, मुझे अनाज से मैं हूं ना कहकर मेरे दोस्त बने हैं। शंकर भाई, ये मही। नमस्ते जी। मनोवंछा फल सिद्धिरस्तु। ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो। मेरे दोस्त जरा पुराने ख्यालात के हैं। कम ऑन। ओ, लोक कल्याण जुड़ा है ना। आज फ्रेंडशिप डे है ना, तो मैं तुम्हें फ्रेंडशिप बैंड बांधने आई थैंक हूँ। यू सो मच। अरे ये नहीं, दायां हाथ। अब मैं चलूं? अच्छा। अरे सुनो, एक मिनट। बैंड बांधने के बाद हक करने का रिवाज है ना। भूल गई, कल मेरा बर्थडे है, तुम्हें जरूर आना होगा। ओके, जरूर आऊंगा। ओके। 5 minutes माँ। ओह, आज हम सब मिलकर मंदिर जाएंगे ना? मैं तैयार होकर आती हूँ, तुम भी साथ चलोगे ना? बेटी, आज पाक्षिक सूर्य ग्रहण है। ग्रहण के बाद ही मंदिर के द्वार बंद कर देते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद स्वच्छ होकर ही द्वार खोलते हैं। मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले पर इस ग्रहण का प्रभाव कुछ ज्यादा ही होता है। हाँ बेटी, तुम्हारा भी यही नक्षत्र है। इस दोष को मिटाने के लिए ग्रहण पूरा होने के बाद मंदिर के सरोवर में नहाकर भगवान के दर्शन करने के लिए हमारे स्वामी जी ने कहा है। ग्रह किरण, आओ आओ, मेरी होने वाली दुल्हन का चेहरा दिखाओ। आओ, बाहर निकल कर आओ। आ जाओ, मजा आएगा किरण, मजा आएगा। उस लोक विनाशक का हम अंत करेंगे। हम शपथ लेते हैं।
पत्थर की मूर्ति को रस की आग लगा दी। पत्थरहीन होने वाले इस बदन को पुलकित कर दिया तुमने। व्हाट अ सरप्राइज! तुम शिव मंदिर में आए? शंकर भाई का कहना है दोस्त जहां भी बुलाए वहां जाना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम भी अंदर। तुम हो आओ। मैं अभी आई। मही! मही! हमारा लक्ष्य ये नहीं है, वो है। भगवान ये क्या हो रहा है? अब तुम भले ही हमें मार दो, आज नहीं तो कल काशी से और अघोरी आएंगे, वो महेश्वरी को मार ही डालेंगे। बम बम बोल! नहीं! जाओ जाओ, तुम पर किसी की छाया गिरे या फिर तुम्हें कोई चाहे, छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी अमानत। मजा आएगा मही, मजा आएगा। मर्डर या अटैक के पीछे मकसद जरूर होता है। आपके बिजनेस या पर्सनल लाइफ में कोई दुश्मन नहीं है। अगर ऐसी बात है तो कहीं दूर काशी में रहने वाले अघोरी मही को मारने आए हैं। इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा। यही तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। बाला, तुमने अपनी जान पर खेलकर हमारी मही की जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भुला पाएंगे। अब से तुम पराये नहीं हो, हमारे परिवार के हिस्सा हो। मुझे अपना मान लिया है तो अब से मही के साथ मैं होऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। मिलते हैं। बाय। शिवायम, ओम नमः शिवाय, भिक्षान देहि। उसका नाम लेने की वजह से ही तुम सब भिखारी बनकर रह गए हो। ओह, इतनी अकड़! उन्हीं के घाट पर खड़े होकर उन्हीं की सांस लेते हो और उन्हीं का नाम सुनकर चिढ़ जाते हो। बड़ी विचित्र बात है ये शिवजी। वही नाम लेने से मना कर रहा हूं। मिट्टी में मिलने वाले शरीर का कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन अनंत है तो वो है शिवम। अंदर से वो शिवम चला गया तो बचेगी सिर्फ लाश। उन लाशों को खाने वाले अघोरी कहाँ रहते हैं? क्या अघोरी?
उन्हें देखने की चाहत से उनके पास जाना मूर्खता है। उनके पास जाओगे तो वापस नहीं लौटोगे, जान से हाथ धो बैठोगे। हमारे बीच एक बाहरी आदमी आया है, पकड़ो उसे। मुझे मारना चाहते हो? मही को क्यों मारना चाहते हो जानना है मुझे। जानकर क्या करोगे? उसे बचा पाओ, ये तुम्हारे वश में नहीं। नहीं बताओगे तो मेरे हाथों मारे जाओगे। मृत्यु से डरने वाले सामान्य इंसान होते हैं, हम मोक्ष के लिए तप करने वाले अघोरी हैं। भभूत हमारा कवच है, लाश हमारा आहार है, शिव की आराधना हमारी सांस है, लोक कल्याण करना हमारा लक्ष्य है। इसीलिए माँ पार्वती के अनुग्रह से जन्म लेने वाली माहेश्वरी को हम मारना चाहते हैं। लोक कल्याण के लिए मही को क्यों मारना चाहते हो? ये सब समझने के लिए तुम्हें सच जानना होगा। राक्षस जाति में बचा हुआ सिर्फ एक ही असुर है, अंधकासुर। पंचग्रह कूट में जन्म लेने वाली माहेश्वरी से संपूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन शादी करके उसका बलि चढ़ाएगा तो पंचभूत उसके वश में हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो लोक का विनाश हो जाएगा। ऐसा न हो, यही हमारी कोशिश है। तुमने जो कहा अगर वो सच है तो फिर उस राक्षस को मारो। मही को क्यों मारना चाहते उस हो? राक्षस अंधकासुर को हम मारेंगे, ये असंभव है। उसे मारने की शक्ति हमारे पास नहीं। देवी देवताओं पर गुस्से की आग बरसाने वाला भयंकर राक्षस है वो। उस भूतराज को भूमि पर लाने वाला तप संपन्न है वो। इसीलिए माहेश्वरी से शादी करने से पहले उसे मार देंगे तो उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इस लोक के कल्याण के लिए माहेश्वरी को मारना आवश्यक है। सुनो, मही के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ और जरूरत पड़ने पर किसी की जान ले भी सकता हूँ। लोग दूर दूर से काशी में मरने के लिए आते हैं और यहीं पे जीने वाले तुम सब मही को ढूंढते हुए मरने के लिए वहां मत आना। अगर आ गए तो मारे जाओगे। उसे जाने क्यों दिया स्वामी जी? उसे उसका काम करने दो, हम लोग अपना काम करेंगे। मजा आएगा मही। जादू है। बहुत खूब। यौवन की सुगंध। क्या हुआ? सपना देखा होगा बेटी? समझा लो अपने आप को। कुछ नहीं होगा बेटी, सब तुम्हारा वहम है। विवाह जल्द से जल्द किसी अच्छे लड़के को देखकर महेश्वरी का विवाह कर दो, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। तुम्हारा रूप स्वयं तुम्ही को पसंद नहीं आ रहा है अंधकार। हाँ। वो कन्या ही नहीं, मानव जाति का कोई भी प्राणी तुम्हारा रूप देखकर घृणा किए बिना नहीं रह पाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अपनी आसुरी मायावी शक्ति से विवाह करूंगा उससे। जल्दबाजी मत करो,
वो कन्या तुम्हें अपने मन से पसंद करके विवाह करने के बाद बलि चढ़ने पर ही तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए तुम्हें उस कन्या को प्यार से पाना पड़ेगा, सहनशीलता से समझना पड़ेगा, बुद्धि से अपनाना पड़ेगा। वो मुझे देखते ही डरकर भाग जाती है, ये असंभव है। संभव होगा अंधकार। लेकिन कैसे? उस कन्या से विवाह करने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश हो जाओ, उसे मनाओ। जो सोचा उसे होशियारी से पालो। संपूर्ण सूर्य ग्रहण के लिए केवल 15 दिन ही बचे हैं। इन्हें मनगढ़ंत कहानियां समझकर तुम भले ही विश्वास न करो, लेकिन वो अघोरी विश्वास करते हैं। संपूर्ण सूर्य ग्रहण से पहले महेश्वरी को मारने की तुम्हारे सामने सौगंध खाई है, कह रहे हो। उनसे अपनी प्रेमिका मही को बचाकर शादी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे तो वो पसंद है, लेकिन मैं भी तो उसे पसंद आना चाहिए। तुम्हें आखिर कौन पसंद नहीं करेगा बाला? अगर वहां पे लिखा है तो परिस्थिति अपने आप बन जाएगी बाला। बाला, अरे आइए आइए, सही वक्त पर आए आप। आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मही कैसी है? मही के बारे में ही बात करने आया हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। लगता है इन्हें कहीं देखा है। किसी मंदिर में देखा होगा। जो कुछ भी हुआ है मही उससे बिल्कुल नहीं भुला पा रही है। डर के नींद से उठ जाती है। तुमने उसकी जान बचाई है, तुम्हें उसे हौसला दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई ऐतराज न हो तो तुम कुछ दिन तक हमारे घर में हमारे साथ रहोगे तो बड़ी मेहरबानी। अरे